नमस्कार, ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिष वास्तु एक्सपर्ट आनंद झा वेद से विज्ञान चैनल पर आपको स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक रीति रिवाज के बारे में चर्चा करेंगे। अब से हमारा वीडियो एक संस्कार और रीति रिवाज से रहेगा, उसके बाद एक ज्योतिष से रिलेटिव, एक वास्तु से रिलेटिव, एक अचानक आने वाले समस्या से कैसे मुक्ति पाया जाए, कौन सा उपाय कर कर हम लोग अपने अचानक आने वाले समस्या से मुक्ति पा सकते हैं, इसके विषय में हम वीडियो देंगे। ये प्रत्येक क्रम से ये हम वीडियो आपको देते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम लोग चर्चा करेंगे बट वृक्ष के बारे में, जिसे बरगद भी कहा जाता है, बट वृक्ष भी कहते हैं, बर का पेड़ भी कहा जाता है। इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। वास्तव में इसको इतिहास देखा जाए तो यक्षों के राजा मणिभद्र से उत्पन्न हुआ है ये बट वृक्ष। ये बट वृक्ष के साइंटिफिक, ज्योतिषीय, अध्यात्म तीनों में कौन कौन सा फायदा है, कैसे हमको लाभ देते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। वैसा हमारे हिंदू संस्कृति में बट वृक्ष को पूजा जाता है। बहुत दिनों से, अनंत काल से पूजा जा रहा है। इसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, अक्ष वृक्ष भी कहा जाता है। अर्थात जितने भी वृक्ष हैं उसमें सबसे अधिक दिन तक रहने वाला वृक्ष में आपको बर के पेड़ अर्थात बट वृक्ष को माना गया है। पहले हम लोग साइंस के विषय में चर्चा करेंगे कि साइंस के हिसाब से बट वृक्ष क्यों लाभदायक है। तो पहला कि बट वृक्ष के छाया जो है वो शांति का प्रतीक है। अगर आपको मन में अशांति हो गया हो, चाहे कोई उपद्रव हो गया हो, मन अशांत हो गया हो, मन एकदम व्यग्र हो गया हो, किसी काम में मन नहीं लगता हो, तो आप जाकर बट वृक्ष के छाया में बैठें। कुछ देर बैठने के बारे में आपको महसूस होगा कि हम बहुत ही शांत हो रहे हैं, हमारा चित्त शांत हो रहा है, हमारा कष्ट धीरे धीरे शांत हो रहा है, हम अच्छे हो रहे हैं, ऐसा आप महसूस करेंगे। आप शांत होंगे और आपको उद्विग्नता से मुक्ति मिलेगा। दूसरी बात कि उसके पत्ते और वृक्ष के जो छाल है उससे कई बीमारी को औषधि बनाया जाता है। प्रत्यक्ष रूप में जो बड़ के वृक्ष जो होता है उसको जो शोर जो ऊपर से नीचे जो देखते हैं आया हुआ रहता है, उस शोर को आप काट कर उससे पानी में उबाल कर अगर रोज़ दिन पिलाते हैं, कुछ दिन तक पिलाते हैं अगर, तो बड़े से बड़े मिर्गी के रोग क्यों न हो उसको शांत होना है। मिर्गी के उपद्रव से आपको शांति मिलेगा और रोग से आपको मुक्ति जरूर मिलेगा। आप जानते होंगे, सुने होंगे कि मृगी रोग का कोई इलाज नहीं, अगर है तो ही बट वृक्ष का शोर जो ऊपर से नीचे आया हुआ रहता है, ज़मीन में आकर पुनः जो एक वृक्ष के रूप लेता है, ऐसे शोर को आप काट करके उमाल को पिलाते हैं तो निश्चित करके आपको उससे मुक्ति होगा। दूसरी बात कि चाहे जितना भी गर्मी हो, वर्षा न हो, परंतु हर वृक्ष सूख सकता है, परंतु बट वृक्ष नहीं।
बट वृक्ष को नाश नहीं होता है, क्योंकि बट वृक्ष जिसे हम लोग अमर वृक्ष भी कहा जाता है, हम लोग अमर वृक्ष के रूप में उसे मानते हैं और सदियों से मानते आए हैं। इसलिए साइंस के हिसाब से भी बट वृक्ष बहुत उपयोगी है। अब धर्म के हिसाब से अब कहा जाए कि धर्म के हिसाब से कैसे है लाभदायक है, तो पहला बात कि बट वृक्ष के आरोग्य के कारक माना जाता है। अगर बट वृक्ष के नियमित रूप से पूजा करता हो वो आरोग्य उसको होगा, आरोग्यता प्राप्त करेगा, वो निरोग रहेगा, वो कोई भी रोग नहीं लग सकता है। बहुत सारा पुराण में भी जिक्र किया गया है। बट वृक्ष के शिव के प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि बट वृक्ष के जो छाल है उसमें विष्णु का वास है, जो बट वृक्ष के मूल है उसमें ब्रह्मा के वास है, और शाखाएं हैं उसमें शिव का वास कहा जाता है। वैसा शिव का प्रतीक माना गया है। बट वृक्ष में बक्टेश्वर महादेव के वास माना जाता है। अगर बट वृक्ष के आप पूजा कर रहे हैं तो आपको लंबा आयु के प्राप्त होगा। बट वृक्ष को पूजा कर रहे हैं तो निसंतान है तो संतान के प्राप्ति होगा। अगर सच्चे मन से, श्रद्धा से, अगर सच्चे आत्मा से बट वृक्ष की पूजा जाए तो निसंतान के भी संतान होता है, ऐसा पुराणों में कहा गया है। ऐसा ही मंगली या मंगला हो, मंगली मंगला तो जानते हैं, कुंडली के हिसाब से अगर मंगली दोष किसी स्त्री को हो तो वो अगर बट वृक्ष को पूजा करती है तो निश्चित वो मंगली दोष से उसको कट खनन होगा, मंगली दोष से उसको मुक्ति होगा। या मंगला है तो मंगला दोष से मुक्ति होगा। इसलिए बट वृक्ष को पूजा करना अध्यात्म के दृष्टिकोण से भी उपयुक्त है। एक और बात शिव पुराण में वो लिखित किया गया है कि अगर बट वृक्ष को जो पूजा करता हो उसको कभी ऋण नहीं हो सकता, ऋणी नहीं हो सकती, उसको वो हमेशा समृद्ध और शक्तिशाली बना रहता है। इसलिए अध्यात्म के हिसाब से बट वृक्ष को पूजा करना एकदम उपयोगी है। ऐसा ही ज्योतिष के हिसाब से कहा जाए तो मंगलबद्ध अगर किसी को कुंडली में हो गया हो, जैसे मंगल चतुर्थ भाव में हो, अष्टम भाव में हो, शनि प्रथम भाव में हो, सूर्य अष्टम भाव में हो या अष्टम भाव में हो, द्वादश भाव में हो, तो या बुध राहु के कहीं मेल हो गया हो कुंडली में, या बुध राहु का कोई न कोई कनेक्शन, कोई न कोई संबंध अगर स्थापित हो गया हो तो भी आपको बट वृक्ष को पूजा करने से वो सब शांत होता है। अगर मंगलबद्ध हो, मंगल किसी को बद्ध हो गया हो या शनि प्रथम लग्न में हो तो निश्चित करके बट वृक्ष को पूजा करना चाहिए, नहीं तो उसको चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, मेनिंजाइटिस के पेशेंट हो सकता है। अगर कोई बच्चा बहुत सारा क्रोध करता हो, क्रोधी हो, गुस्सैल हो, पेट में गर्मी हो, तो निश्चित करके बट वृक्ष पर कच्चा मीठा दूध चढ़ाएं और उसमें जो चढ़ाने के बाद जो मिट्टी गीली होता है उस गीली मिट्टी को चंदन करें, माथे, जवान और नाभि पर चंदन करे, तिलक करे, सोम के सोम जो अर्पण करे, मीठा दूध अगर हो सके तो 43 दिन कंटिन्यू करे, ना हो सके तो सोम के सोम करे। अगर ऐसा भी ना हो तो सोम के दिन मीठा दूध अर्पण करे, उसमें जो गीली मिट्टी हुआ रहता है उस मिट्टी को उठा कर ले आएँ, घर में रखें और उसमें जल रख करके गिल्ली करें और गिल्ली कर करके चंदन करते रहें। फिर सोमवार के जाएं, फिर दूध अर्पण करें, फिर वहाँ के गिल्ली मिट्टी ले आकर घर में रखें और उसमें जल रख करके गिल्ली कर फिर जो है चंदन करें। ऐसा भी आप कर सकते हैं। ऐसा करने से अगर आपके आप हो या आपके बच्चे हो बहुत क्रोधी रहता हो, चिड़चिड़ा हो गया हो, पढ़ने में मन नहीं लगता हो, तो आप इस उपाय से उसको
इस समस्या से दूर कर सकते हैं। शनि के पीड़ा अगर आपको हो गया हो, शनि का प्रकोप आप पर हो, शनि के वजह से आप समस्या में हो, कुंडली में शनि खराब अवस्था में बैठा हो, शनि के दशा चल रहा हो, शनि के 2.5 या 7.5 चल रहा हो, उस समय भी आप बट वृक्ष की पूजा करके शनि से मुक्ति पा सकते हैं। वैसा आपके पास में बहुत सारा ऋण हो गया हो, तो ऋण हो गया हो तो सोम के सोम जो है जल, दूध और चीनी या शक्कर कोई मीठा कर करके बट वृक्ष पर अर्पण करे बक्टेश्वर महादेव के नाम से। आपको निश्चित कोई न कोई उपाय होगा और ऋण से आप मुक्त हो जाएंगे। वैसा बहुत सारा है, जैसे कि कोई बच्चा जो है अन्यास उटपटांग कर रहा हो, जैसे कोई बच्चा बार बार बीमार रहता हो, अब नॉर्मल जैसा करता हो, उस अवस्था में भी बट वृक्ष को पूजा करने के लिए मीठा दूध चढ़ाने के लिए लगाएं। उसके शोर जो है उसमें लाल रंग के धागा, जिसे रक्षा सूत्र हम लोग कहते हैं, रक्षा सूत्र बांधें, उसके शोर में मध लगाएं, शक्कर लगाएं। ये उपाय करने से वो बच्चा जो है अब नॉर्मल, अगर दिमागी अब नॉर्मल हो, वो भी शांत होता है और बहुत सारा रोग से आपको निजात दिलाता है। अगर आपके बच्चे या आपके घर में कोई भी आदमी बार बार बीमार पड़ता हो, अब उसको बार बार कोई न कोई समस्या आता हो, तो अगर कुंडली न हो, कुंडली हो तो कुंडली दिखाएं, अगर कुंडली न हो तो आप निश्चित रूप से आँख मूंदकर श्रद्धा रख करके बट वृक्ष को पूजा करवाएं, बट वृक्ष पर कच्चा मीठा दूध चढ़वाएं, बट वृक्ष पर धागा, लाल धागा बंधवाएं। इससे आपको निश्चित करके बहुत सारा फायदा होगा। आप निरोग रहेंगे, आपके बच्चे निरोग रहेंगे, आपको क्रोध में कमी आएगा, है ना। कोई सर का दर्द या आँख की खराबी या पेट के अगर समस्या हो, वो समस्या से भी आप मुक्ति पाएंगे। फिर हम ऐसे बहुत सारे विषय पर वीडियो लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।